श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 87 साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भला वेद उस परम सत्य का सीधे वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों से बताया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों का वर्णन करने तक ही सीमित हैं, किंतु भगवान इन गुणों से परे हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों और उनके कारणों से परे हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राण को इसलिए प्रकट किया ताकि वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय सुख में लगा सकें, सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए बार बार जन्म ले सकें, अगले जन्म में ऊपर उठ सकें और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमारे प्राचीन पूर्वजों से भी पहले जो लोग थे, उन्होंने भी परम सत्य के इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान लगाया था। सचमुच जो कोई भी श्रद्धा से इस ज्ञान पर एकाग्र होता है, वह भौतिक मोह माया से मुक्त हो जाएगा और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इस संबंध में मैं तुम्हें भगवान नारायण के विषय में एक गाथा सुनाऊंगा। यह उस बातचीत के बारे में है जो एक बार श्री नारायण ऋषि और नारद मुनि के बीच हुई थी। एक बार ब्रह्मांड के विविध ग्रहों की यात्रा करते हुए भगवान के परम भक्त नारद आदि ऋषि नारायण से मिलने उनके निवास स्थान पर गए। सृष्टि के प्रारंभ से ही नारायण ऋषि इस भारत भूमि पर मानवता के लोक और परलोक के लाभ के लिए धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह और आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मसंयम का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तपस्या कर रहे थे। वहां नारद भगवान नारायण ऋषि के पास पहुंचे, जो कलाप गांव के ऋषियों के मध्य में बैठे हुए थे। हे कुरुनाथ, भगवान को प्रणाम करके नारद ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। ऋषियों के ध्यानपूर्वक सुनते हुए भगवान नारायण ऋषि ने नारद को परम ब्रह्म विषयक व प्राचीन चर्चा सुनाई जो जनलोक के निवासियों के बीच हुई थी। भगवान ने कहा, हे स्वयं प्रकट ब्रह्मा के पुत्र, बहुत समय पहले जनलोक में रहने वाले विद्वान ऋषियों ने दिव्य ध्वनियों का उच्चारण करके पूर्ण सत्य के प्रति एक महान यज्ञ किया था। ये ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सभी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उस समय तुम श्वेत द्वीप में भगवान के दर्शन के लिए गए थे। वे सर्वोच्च भगवान जिनमें ब्रह्मांड के संहार काल के समय सभी वेद समाधि लेते हैं। जनलोक में परब्रह्म के स्वभाव के विषय में ऋषियों के मध्य जीवंत वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। निस्संदेह तब भी यही प्रश्न उठा था जिसे तुम अब मुझसे पूछ रहे हो। यद्यपि ये सभी ऋषि वेदाध्ययन एवं तपस्या में समान रूप से पारंगत थे और मित्रों, शत्रुओं और तटस्थों को एक समान मानते थे, फिर भी वे एक को वक्ता मानते हैं और शेष लोग उत्सुक श्रोता बन जाते हैं। श्री सनंदन ने उत्तर दिया, जब सर्वोच्च स्वामी ने अपने द्वारा पूर्व में रचे हुए ब्रह्मांड को वापस खींच लिया, तो वे कुछ समय ऐसे लेटे रहे जैसे सो रहे हैं और उनकी सारी शक्तियां उनके भीतर सुप्त पड़ी रहीं। अगली सृष्टि करने का समय आने पर वेदों ने उनकी महिमा का गुणगान करते हुए उन्हें जगाया, जिस प्रकार किसी राजा के सेवक कवि सुबह सुबह उसके पास जाते हैं और उसके वीरतापूर्ण कार्यों को सुनाते हुए उसे जगाते हैं। श्रुतियों ने कहा, हे अजेय, तुम्हारी विजय हो, विजय हो। अपने स्वभाव से तुम संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण हो, इसलिए माया की शाश्वत शक्ति को हराओ, जो बद्ध आत्माओं के लिए कठिनाइयां पैदा करने के लिए प्रकृति के गुणों को अपने अधीन कर लेती है। हे तुम जो चलती फिरती और स्थिर देह वाले प्राणियों की सभी शक्तियों को जगाते हो, कभी कभी जब तुम अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हो तो वेद तुम्हें पहचान लेते हैं। ये दृश्य जगत ब्रह्म के साथ पहचाना जाता है, क्योंकि परम ब्रह्म ही समस्त अस्तित्व का अनंत आधार है। जबकि सारी बनाई हुई चीजें ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई हैं और अंत में उसी में लीन हो जाती हैं, तब भी ब्रह्म अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रकार जैसे कि मिट्टी जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं और वे वस्तुएं फिर उसी में लीन हो जाती हैं, वो मिट्टी अपरिवर्तित रहती है। इसलिए सभी वैदिक ऋषि अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों को आप ही को समर्पित करते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं उसे उनके पैर स्पर्श न कर सकें? इसलिए हे तीनों लोकों के स्वामी, बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृत सागर में गोता लगाकर सभी क्लेशों से मुक्ति पा लेते हैं। आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दोषों को धो डालती हैं।
फिर उन लोगों की क्या बात करें जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन को बुरी आदतों से और खुद को काल से मुक्त कर लिया है और हे परम पुरुष, आपके वास्तविक स्वरूप की पूजा कर सकते हैं जिसके भीतर अखंड आनंद भरा है। यदि वे आपके अनन्य भक्त बन जाते हैं तभी वे सचमुच जीवित होते हैं, अन्यथा उनकी सांसें धौंकनी की तरह हैं। आपकी कृपा से ही महत तत्व और मिथ्या अहंकार से आरंभ होते हुए तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे का निर्माण किया। अन्नमय आदि सभी स्वरूपों में आप ही अंतिम हैं, जो जीव के साथ भौतिक आवरणों में प्रवेश करके उसके जैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक स्वरूपों से भिन्न आप उन सभी की अंतर्निहित वास्तविकता हैं। महर्षियों की बताई हुई राहों पर चलने वाले भक्तों में से कुछ की दृष्टि स्पष्ट नहीं होती, वे अपनी पूजा में ब्रह्म को अपने पेट में स्थित मानते हैं, किंतु आरुणियों ने हृदय में ब्रह्म को स्थित समझकर पूजा की। ये हृदय शरीर का वो सूक्ष्म स्थान है जिससे श्वास, प्राण और स्मरण की शक्तियां निकलती हैं। हे अनंत, ये भक्त अपनी चेतना को यहाँ से सीधा ऊपर सिर के चोटी पर ले जाते हैं जहाँ पर वो ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। तत्पश्चात अपने सिर की शिखा से होते हुए परम गंतव्य की ओर चले जाते हैं। वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें इस संसार और यहाँ की मृत्यु का मुंह दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। आप जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की हैं, उनमें आप स्वयं प्रविष्ट होकर उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के आधार पर स्वयं को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग जिस चीज को जलाती है उसके अनुरूप अपने को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। इसलिए जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन सभी अस्थायी योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा बनाए भौतिक शरीरों में निवास करता है, किंतु वास्तव में वो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थों से आच्छादित नहीं होता। जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपके सारी शक्तियों के स्वामी एक छोटा सा अंश है। जीव की इस स्थिति को निश्चित रूप से जानकर विद्वान ऋषि श्रद्धा से भर जाते हैं और आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, जो मुक्ति के स्रोत हैं और जिन पर इस संसार के सभी वैदिक बलिदान अर्पित किए जाते हैं। हे प्रभु, कुछ भाग्यवान आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने आपके उन अद्भुत लीलाओं के विशाल अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अपने आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए अपने साकार रूप में अवतरित होकर संपन्न करते हैं। ये दुर्लभ आत्माएं मुक्ति की परवाह किए बिना अपने घर बार के सुखों का त्याग कर देती हैं, क्योंकि वे मोक्ष के द्वार पर आनंद लेने वाले हंसों के झुंड की तरह आपके चरण कमलों में डूबी रहती हैं। जब यह मानवीय शरीर आपकी सेवा में समर्पित होता है तो ये स्वयं की आत्मा, सहृदय मित्र और प्रेमी की तरह व्यवहार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से बंधे हुए जीवों के प्रति आपकी दया और उनमें सहायता करने का स्नेही भाव, जबकि आप उनकी सच्ची आत्मा हैं, फिर भी लोग आमतौर पर आप में खुशी नहीं पाते। इसके विपरीत वे भ्रम की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या कर लेते हैं। अफसोस की बात है, असत्य के प्रति भक्ति में सफलता की लगातार आशा करते हुए वे इस भयावह दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं और विभिन्न निम्न स्तर के शरीर धारण करते रहते हैं। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर सिर्फ उनके बारे में सोचते रहकर उसी परम सत्य को प्राप्त कर लिया, जिसे योगी अपने श्वास, मन और इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर करते हैं। उसी प्रकार हम श्रुतियां, जो आमतौर पर आपको व्यापक देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत पा सकेंगी जिसका स्वाद आपकी प्रियतमाएं आपकी विशाल सर्प जैसी भुजाओं के प्रति अपने प्यार के कारण लेती हैं, क्योंकि आप हमें और अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अभी हाल ही में जन्मा है और जल्द ही मर भी जाएगा। इसलिए यहाँ कौन ऐसा है जो उन्हें जान सके, जो प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व से भी पहले से मौजूद है और जिसने पहले विद्वान ऋषि ब्रह्मा और उसके बाद छोटे बड़े सभी देवताओं को जन्म दिया है? जब वो लेटता है और प्रत्येक वस्तु को स्वयं में समेट लेता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता, स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, इनसे बने शरीर, समय की शक्ति या प्रकट शास्त्र, कुछ भी नहीं। जो विद्वान ये घोषणा करते हैं कि पदार्थ ही सृष्टि का मूल है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा और पदार्थ के अलग अलग पहलुओं से मिलकर आत्मा बनता है, या कि भौतिक घटनाएं ही वास्तविकता हैं, ऐसे सभी विद्वान अपनी शिक्षाओं को उन गलत विचारों पर आधारित करते हैं जो सच्चाई को छिपाते हैं।
ये द्वैत की धारणा कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होता है मात्र अज्ञानता का परिणाम है। ऐसी धारणा का आपके अंदर कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप सभी मोह माया से परे हैं और सदैव पूर्ण चेतना का अनुभव करते हैं। संसार की समस्त वस्तुएं, चाहे वो सांसारिक मामलों से शुरू होकर मानवीय शरीर के जटिल स्वरूप तक हो, प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित हैं। हालांकि ये वस्तुएं और घटनाएं वास्तविक प्रतीत होती हैं, किंतु स्थूल रूप में ये आध्यात्मिक सत्य का आभास हैं तथा आपके मन की कल्पनाएं हैं। फिर भी जो लोग परम तत्व परमात्मा को जानते हैं, वे भौतिक दुनिया को वास्तविक और साथ ही साथ उससे अभिन्न मानते हैं। जिस प्रकार से सोने से बनी वस्तुओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वे शुद्ध सोने से बनी हैं, उसी प्रकार संसार को उस ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता जिसने इसे बनाया और फिर इसमें प्रवेश कर गए। जो भक्त आपको समस्त प्राणियों के आश्रय के रूप में पूजते हैं, वे मौत की चिंता नहीं करते और आप उनके सिर पर अपना पैर रखते हैं, लेकिन आप वेदों के वाक्यों से उन लोगों को जानवरों की तरह बांध देते हैं जो आपके भक्त नहीं हैं, चाहे वे कितने भी विद्वान क्यों न हों। केवल आपके स्नेही भक्त ही अपने आप को और दूसरों को शुद्ध कर सकते हैं, आपके प्रति दुश्मनी रखने वाले लोग नहीं। यद्यपि आपके पास कोई भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, फिर भी आप सभी की इंद्रिय शक्तियों के स्वयं प्रदीप्त पोषक हैं। देवता और प्रकृति स्वयं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि उनके उपासकों द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि का भी आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी राज्य के विभिन्न जिलों के अधीनस्थ शासक अपने स्वामी, जो भूमि के परम स्वामी होते हैं, को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही अपनी प्रजा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि का भी आनंद लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के निर्माता आपके भय से अपनी नियत सेवाओं को श्रद्धापूर्वक निष्पादित करते हैं। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान, आपकी भौतिक शक्ति विविध जड़ तथा चेतन जीव योनियों को उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर प्रकट कराती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस पर सरसरी दृष्टि डालकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे भगवान, आप न किसी को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं, न ही पराया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश का अनुभवगम्य गुणों से कोई संबंध नहीं है, इस मामले में आप शून्य तुल्य हैं। यदि अनगिनत जीव सर्वव्यापी होकर बदलते हुए रूपों से युक्त होते, तो हे अपरिवर्तनीय, आप संभवतः उनके परम शासक नहीं होते। लेकिन चूंकि वे आपके स्थानिक अंश हैं और उनके स्वरूप परिवर्तनशील हैं, इसलिए आप उनको नियंत्रित करते हैं। निस्संदेह, जो किसी वस्तु के सृजन के लिए अवयव प्रदान करता है, वह निश्चित रूप से उसका नियंत्रक होता है, क्योंकि कोई भी उत्पाद अपने अवयव कारण से अलग अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये तो केवल भ्रम है कि कोई समझता है कि वह परमेश्वर को जानता है, जो अपने प्रत्येक अंश में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से प्राप्त करता है, वह अपूर्ण होगा। न तो प्रकृति और न ही आत्मा कभी जन्म लेते हैं, फिर भी जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवों का जन्म होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी और हवा मिलकर बुलबुले बनाते हैं। और जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं या विभिन्न फूलों का रस शहद में मिल जाता है, उसी तरह ये सभी जीव अपने नाम और गुणों के साथ अंततः आपसे मिल जाते हैं, जो परम ब्रह्म हैं। विद्वान आत्माएं जो ये जानती हैं कि आपकी माया कैसे सभी मानवीय प्राणियों को मोहित करती है, वे आपके प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, क्योंकि आप जन्म और मृत्यु से मुक्ति के स्रोत हैं। आपकी निष्ठावान सेवा करने वालों पर भौतिक जीवन का भय कैसे प्रभाव डाल सकता है? दूसरी ओर, आपकी भौहें का तिरछा होना, जो आपके समय चक्र का त्रिभुज है, बार बार उन लोगों को भयभीत करता है जो आपकी शरण लेने से इनकार करते हैं। मन एक ऐसे उछल कूद करने वाले घोड़े के समान है, जिसे इंद्रियों और श्वास को संयमित कर लेने वाले व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस दुनिया में वे लोग जो अनियंत्रित मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों का त्याग कर देते हैं, उन्हें कई तरह की कष्टदायी साधनाओं में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मे भगवान, वे उन व्यापारियों के समान हैं जो समुद्र में एक नाव पर सवार होते हैं और किसी नाविक को किराए पर नहीं लेते। जो सज्जन आपकी शरण में आते हैं, उन्हें आप परमात्मा के रूप में दिखाई देते हैं, जो पूर्ण सुखों के साकार स्वरूप हैं। ऐसे भक्तों को अपने नौकरों, संतान या शरीर से या फिर अपनी पत्नी, धन या घर, जमीन, अच्छा स्वास्थ्य या वाहनों से क्या लेना देना है, और जो आपके तत्व को समझने में असमर्थ हैं और केवल वासनापूर्ण सुखों में डूबे रहते हैं, उनके लिए सारी दुनिया में जो हमेशा से ही विनाशशील है और महत्वहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें वास्तविक खुशी दे सकता है?
ऋषि लोग अहंकार से रहित होकर पवित्र तीर्थ स्थानों और भगवान के लीला स्थलों का भ्रमण करके इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त आपके चरण कमलों को अपने हृदयों में संजो कर रखते हैं। अतः उनके चरणों को धोने वाला जल सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो कोई भी एक बार भी अपने मन को आपकी ओर मोड़ता है, वह फिर कभी पारिवारिक जीवन में नहीं लिप्त होता, जो केवल मनुष्य के अच्छे गुणों को नष्ट करता है। ये प्रतिपादित किया जा सकता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थायी सत्य से हुई है, लेकिन इसे तार्किक रूप से गलत बताया जा सकता है। निश्चित रूप से कभी कभी कारण और प्रभाव में स्पष्ट रूप से कोई भेद नहीं दिखता, लेकिन ये सत्य नहीं होता, और कभी कभी किसी सच्ची वस्तु का परिणाम भ्रामक होता है। इतना ही नहीं, ये जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल परम सत्य के स्वभावों में ही भाग नहीं लेता, बल्कि उस सत्य को छिपाने वाले भ्रम में भी भाग लेता है। वास्तव में इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है, जो अपने भौतिक मामलों को आसान बनाना चाहते थे। आपके वेदों के बुद्धिमानी भरे शब्द अपने विविध अर्थों और निहित व्यवहारों से उन सभी व्यक्तियों को मोहित कर लेते हैं, जिनके मन यज्ञों के मंत्रोच्चारों को सुनते सुनते जड़ हो गए हैं। चूंकि यह ब्रह्मांड अपनी रचना से पहले नहीं था और अपने विनाश के बाद नहीं रहेगा, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मध्यकाल में यह आपके भीतर कल्पित रूप से दृश्य होता है, जिसका आध्यात्मिक आनंद कभी नहीं बदलता। हम इस ब्रह्मांड की तुलना विविध पदार्थों के रूपांतरण से करते हैं। निश्चित रूप से जो लोग मानते हैं कि यह कल्पना सत्य है, वे कम बुद्धिमान हैं। भौतिक प्रकृति जीव को आकर्षित करती है, और वो उसके गुणों को अपनाकर अनेक रूप धारण करता है। इस प्रकार वह अपने आध्यात्मिक गुणों को खो देता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। किंतु आप भौतिक प्रकृति से वैराग्यपूर्वक रहते हैं, जैसे सांप अपने पुराने छिलके को त्याग देता है। आप 8 सिद्धियों से युक्त हैं और असीम ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। जो सन्यासी अपने हृदय से भौतिक इच्छाओं को नहीं मिटा पाते, वे अपवित्र रहते हैं, और इस तरह से आप उन्हें तुम्हें समझने नहीं देते। यद्यपि आप उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु उनके लिए आप गले में पहने हुए रत्न के समान हैं, जिसे पहनने वाला भूल जाता है कि वह गले में है। हे भगवान, जो लोग केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए योगाभ्यास करते हैं, उन्हें इस जीवन में और अगले जीवन में भी मृत्यु से, जो उन्हें नहीं छोड़ेगी, दंड मिलना चाहिए, और आपसे भी, जिनके धाम तक वे नहीं पहुंच सकते। जब कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे अपने पुराने अच्छे और बुरे कर्मों से मिलने वाले अच्छे और बुरे भाग्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आप ही इन अच्छे और बुरे भाग्य को नियंत्रित करते हैं। ऐसा साक्षात्कारी भक्त इस बात की भी परवाह नहीं करता कि साधारण प्राणी उसके बारे में क्या कहते हैं। वो हर रोज अपने कानों को आपके यश से भरता रहता है, जो हर युग में मनु के वंशजों की श्रृंखला द्वारा गाए जाते हैं। इस तरह आप ही उसका परम मोक्ष बन जाते हैं। क्योंकि आप असीम हैं, इसलिए न तो स्वर्ग के देवता और न ही आप स्वयं अपनी महिमा के अंत तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड, जिनमें से प्रत्येक अपने खोल में लिपटा हुआ है, समय के पहिए द्वारा आपके भीतर घूमने के लिए बाध्य हैं, उसी तरह जैसे आकाश में उड़ते हुए धूल के कण इधर उधर उड़ते रहते हैं। श्रुतियां, जो सर्वोच्च से अलग हर वस्तु को समाप्त करने की अपनी पद्धति का पालन करती हैं, आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल हो जाती हैं। भगवान श्री नारायण ऋषि बोले, परमात्मा के बारे में ये उपदेश सुनकर ब्रह्मा के पुत्रों को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ में आ गया। वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उन्होंने सनंदन की पूजा करके उनका सम्मान किया। इस तरह से वे प्राचीन संत जो उच्च स्वर्गों में विचरण करते हैं, उन्होंने सभी वेदों और पुराणों के इस अमृतमय और रहस्यमय सार को निचोड़ा है। और चूंकि तुम पृथ्वी पर अपनी मर्जी से विचरण करते हो, हे ब्रह्मा के पुत्र, इसलिए तुम्हें आत्मविज्ञान के इन उपदेशों पर श्रद्धापूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये सभी मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब श्री नारायण ऋषि ने उन्हें इस तरह आदेश दिया, तो आत्मनियंत्रित साधु नारद ने उस आदेश को दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका व्रत एक योद्धा की तरह वीरतापूर्ण होता है। हे राजन, अब अपने सभी कार्यों में सफल होकर उन्होंने जो कुछ सुना था, उस पर विचार किया और भगवान को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री नारद ने कहा, मैं उन निर्मल ख्याति वाले श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ,
जो अपने सभी आकर्षक साकार अंशों को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर सकें। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी ऋषियों में श्रेष्ठ श्री नारायण ऋषि और उनके संत स्वरूप शिष्यों को प्रणाम करके मेरे पिता द्वैपायन व्यास की आश्रम को वापस लौट आए। भगवान के अवतार व्यासदेव ने नारद मुनि का सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तब नारद ने व्यास को वो कथा सुनाई जो उन्होंने श्री नारायण ऋषि के मुख से सुनी थी। हे राजन, इस प्रकार मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है जो आपने मुझसे पूछा था। आपने पूछा था कि मन उस ईश्वर तक कैसे पहुंचता है जिसका वर्णन भौतिक शब्दों से नहीं किया जा सकता और जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है। वो स्वामी है जो इस ब्रह्मांड की निरंतर निगरानी करता है, जो इसकी अभिव्यक्ति से पहले, उसके बीच और उसके बाद भी विद्यमान रहता है। वो अव्यक्त पदार्थ, ऊर्जा और आत्मा दोनों का स्वामी है। सृजन करने के बाद वो उसके भीतर प्रवेश करता है, प्रत्येक जीव के साथ रहता है। वहां वो भौतिक शरीरों का निर्माण करता है और फिर उनके नियामक के रूप में रहता है। उसके प्रति समर्पण करके व्यक्ति माया के आलिंगन से बच सकता है, जैसे एक सपने देखने वाला व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। जो व्यक्ति भय से मुक्ति चाहता है उसे भगवान हरि का लगातार ध्यान करना चाहिए, जो हमेशा पूर्णता की स्थिति में रहता है और इस प्रकार कभी भी भौतिक जन्म के अधीन नहीं होता।